हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं टेक्स्ट फाइल में अपेंड मोड के बारे में। आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, ए प्लस मोड और एक्स मोड के बारे में। तो चलते हैं सीधे प्रोग्रामिंग पे। चलिए देखिए, मान लीजिए हमारी ये फाइल है रेन डॉट टी। अब इस पे हमें अप्लाई करना है अपेंड मोड के फंक्शंस। मीन्स अपेंड मोड में कैसे ओपन करेंगे ये देखना है, ए प्लस मोड में कैसे ओपन करना है ये देखेंगे। एक प्रोग्राम बना लेते हैं 01। इसमें हम आपको बताएंगे अपेंड के बारे में, तो अपेंड डॉट पी वाई नाम देते हैं। ओपन करने का तो वही तरीका है, विद ओपन लिखें, फिर यहाँ पे फाइल का नाम दें। अब देखिए अपेंड मोड क्या करता है, अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो उसके लास्ट में ऐड करेगा, अगर नहीं बनी है तो क्रिएट करेगा। तो हमारे पास एक फाइल पहले से है रेन डॉट टी, इसी का नाम दे दें रेन डॉट टी। इसे हम ओपन करेंगे अपेंड मोड में। फिर फाइल का ऑब्जेक्ट बना लें एज फाइल। अब देखिए ये अपेंड मोड में ओपन हो चुकी है, पहले से बनी फाइल है तो फाइल के अंदर एक पोएम लिखी है। तो इस अपेंड मोड में ओपन करने से फाइल के लास्ट में फाइल पॉइंटर आ जाएगा और यहाँ से जो भी हम कंटेंट लिखेंगे राइट होना शुरू होगा। यहाँ से हम कुछ लिखते हैं लाइक फाइल ऑब्जेक्ट का नाम, फाइल राइट करने के लिए राइट फंक्शन इस अपेंड मोड में भी यूज होता है और राइट मोड में भी यूज होता है। फाइल डॉट राइट, इसमें हम कोई भी लाइन लिख सकते हैं। एक पहले हम न्यू लाइन पे आ जाएं, फिर हम कुछ लिख दें लाइक हम लिख देते हैं दिस इज वेरी नाइस पोएम। इतना लिख दिया। तो इसके लास्ट में फिर से हम स्लैश एन लगा देंगे कि अगली बार जब आप राइट करें तो न्यू लाइन से ही राइट हो। अब हम यूजर को मैसेज दे देते हैं कि हमने सक्सेसफुली ऐड कर दिया है, एडेड सक्सेसफुली। क्या किया हमने, विद ओपन के जरिए रेन डॉट टीएक्सटी फाइल को ओपन किया अपेंड मोड में, फाइल को ऑब्जेक्ट बनाया एज फाइल, फिर फाइल डॉट राइट फंक्शन लगाया और इसमें हमने लिखा दिस इज वेरी नाइस पोएम। तो अभी हमारी जो पोएम थी इसके लास्ट में एक लाइन ऐड हो जाएगी, क्योंकि अपेंड मोड हमेशा लास्ट में ही ऐड करता है। तो लास्ट में ऐड करने के लिए हमने फाइल डॉट राइट लिख दिया, फिर यूजर को मैसेज देंगे सक्सेसफुली ऐड हो चुका है तो प्रिंट। ऐसे रन करा के दिखाते हैं। देखिए आ गया मैसेज एडेड सक्सेसफुली। और अगर हम फाइल को देखें तो इसमें दिस इज वेरी नाइस फ्रेंड लास्ट में ऐड हो चुका है। इस तरीके से अगर कोई फाइल पहले से दी हुई है तो उसके लास्ट में कंटेंट ऐड हो जाएगा। आप सीखते हैं अगर फाइल नहीं दी है तो क्या होगा। तो एक नई फाइल बना लेते, नया प्रोग्राम बना लेते हैं 02 अपेंड न्यू फाइल डॉट पी वाई विद ओपन। एक नई फाइल बना लेते हैं लाइक ट्विंकल नाम की एक नई फाइल बना लें डॉट टीएक्सटी। इसे ओपन करेंगे हम अपेंड मोड में एज फाइल, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया ट्विंकल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल। अभी नहीं बनी है तो क्या होगा, पहले फाइल क्रिएट करेगा, मीन्स ट्विंकल डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट करेगा, फिर जो भी कंटेंट हम इसमें लिखेंगे वो राइट होगा। तो हम कुछ कंटेंट लिख दें इसमें, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम फाइल डॉट राइट, इसमें हम लिख देते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फिर स्लैश न्यू लाइन में आने के लिए अगर अगली लाइन हम लिखना चाहें तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमने लिख दिया। अगली बार कोई नई लाइन इसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो फिर से हम या तो इसी में स्लैश एन के आगे लिख दें या नए स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दें।
यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फर्स्ट लाइन हो गई। हाउ आई वंडर, ये स्लैश एन इसमें लगा देते हैं, एक लाइन और ऐड कर दी। अब हम यूजर को मैसेज देंगे कि सक्सेसफुली ऐड हो चुका है या क्रिएट हो चुकी है फाइल। यूजर को मैसेज दे देंगे एडेड सक्सेसफुली। देखिए ट्विंकल नाम की कोई फाइल है नहीं यहाँ पे, हमने ट्विंकल डॉट टी को ओपन किया। जब फाइल नहीं है तो ये फाइल क्रिएट करेगा। क्रिएट करने के बाद फिर हमने फर्स्ट लाइन लिखी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्लैश एन, न्यू लाइन पे आ गया। फिर फाइल डॉट राइट हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये लिख दिया। आप कुछ भी लिखना चाहें तो चाहे तो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग से एक ही स्ट्रिंग में सभी लाइन दे सकते हैं, या एक एक लाइन आप ऐड करा सकते हैं। मीन्स जैसे जैसा भी आप एंटर करना चाहें वैसा फाइल में कंटेंट रख सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं, देखिए क्या होगा। रन किया, मैसेज आ गया एडेड सक्सेसफुली। प्रिंट में जो हमने लिखा था, एक ट्विंकल नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है, इस पर क्लिक करें। देखिए 2 लाइन हमने लिखी थी तो 2 लाइन यहाँ पे लिखी जा चुकी है। फाइल जब नहीं होती है तो फाइल क्रिएट हो जाती है, फाइल होगी तो उसके लास्ट में ऐड करेगा। अगर कुछ भी अब इसके लास्ट में ऐड करना हो तो हम फिर से एक नई प्रोग्राम के जरिए ऐड कर सकते हैं, लाइक 03 नाम का एक अगला प्रोग्राम बना लें। append to dot py, फिर ओपन, वही फाइल हम ओपन कर लें, twinkle डॉट txt, इसे ओपन करेंगे हम अपेंड मोड में। फाइल ऑब्जेक्ट बना लें एज फाइल। अब इसमें जैसे थर्ड लाइन हमें ऐड करना था, अभी 2 लाइन है हमारे पास। इस पोएम में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इसके बाद हमें ऐड करना हो फाइल डॉट राइट, अगली लाइन लिखेंगे। अगली लाइन क्या होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, slash n। इतना हमने लिख दिया, ये ऐड करना है। अब इसमें हम लिख देते हैं प्रिंट एडेड सक्सेसफुली। अब देखिए इसमें हमने 2 लाइन और ऐड कर दी। अपेंड मोड है, लास्ट में ऐड करेगा। अब above the world so high like a diamond in the sky, इसे रन करते हैं। एडेड सक्सेसफुली आपको दिख गया। अब हम इस पोएम को देखते हैं, इसमें 2 लाइन और लिखी जा चुकी हैं। अब above the world so high like a diamond in the sky, तो इस तरीके से पोएम कंप्लीट हो गई। हमने इसमें ऐड कर दिया, पहले 2 लाइन ऐड की, फिर लास्ट में 2 लाइन ऐड की। ये था अपेंड मोड। अब जानते हैं इसके आगे कि ए प्लस मोड कैसे काम करेगा। अगर हमें इस फाइल के कंटेंट को रीड भी करना हो, मीन्स प्रिंट स्टेटमेंट देके डेटा प्रिंट कराना हो, उससे पहले रीड करना हो, तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, या इसी में हम आपको बता सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें ए प्लस मोड लिखना होगा। अगर अभी लिखेंगे तो ये 2 लाइन और ऐड हो जाएंगी, इससे अच्छा हम अगला प्रोग्राम बना लेते हैं 04। अब हम आपको बताते हैं ए प्लस मोड के बारे में, डॉट पी वाई।
विद ओपन, फाइल का नाम जो भी आप लिखना चाहें, लाइक फाइल हमने लिख दी twinkle.txt। इसे हमने ओपन किया ए प्लस मोड में एज फाइल। अब देखिए ए प्लस मोड क्या काम करता है, ए प्लस मोड में आप कुछ राइट कर सकते हैं, मीन्स पहले से अगर फाइल बनी है तो उसके लास्ट में ऐड हो जाएगा, नहीं बनी तो क्रिएट होके ऐड होगा। इसके साथ आप फाइल को रीड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐड करना है तो अभी आप ऐड कर सकते हैं, लाइक हम ऐड कर दें फाइल डॉट राइट, यहाँ पे /n, यहाँ पे लिख दें वेरी गुड पोएम, फिर /n लगा दें, ये लाइन राइट हो जाएगी। अभी अगर हम रन करा के देखें अपने प्रोग्राम को, तो हमारी जो फाइल थी उसमें वेरी गुड पोएम ऐड हो चुका है। अब अगर कंटेंट को रीड करना हो तो क्या करेंगे, तो कंटेंट को रीड करने के लिए एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम और रीड फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो डेटा वेरिएबल है, फाइल ऑब्जेक्ट का नाम है और रीड फंक्शन से रीड किया जाता है कंटेंट। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट डेटा लिख देंगे। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि हम इस प्रोग्राम को फिर से रन कराएंगे तो एक और लाइन वेरी गुड पोएम नाम से राइट हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए फाइल डॉट रीड क्या करेगा, रीड कर लेगा, डेटा में सेव कर देगा, प्रिंट उस डेटा को प्रिंट कर देगा। लेकिन अभी अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि जब इस फाइल को हमने रन कराया वेरी गुड पोएम रन हुआ और फाइल का पॉइंटर लास्ट में पोएम के बाद इंडिकेट कर रहा होगा। मीन जब भी हम अपेंड मोड में ओपन करते हैं फाइल को, फाइल पॉइंटर कंटेंट के लास्ट में होता है। आप रीड करेंगे तो वहीं से रीड होना शुरू होगा और उसके बाद में या उसके लास्ट में तो कुछ तो मिलेगा नहीं कुछ। तो सबसे पहला काम करना होगा कि फाइल पॉइंटर को फाइल की स्टार्टिंग पोजीशन पर लाना होगा रीड करने के लिए, जिससे पूरा कंटेंट रीड हो सके। तो ये काम कैसे करेंगे, इस काम को करने के लिए एक फंक्शन यूज करेंगे फाइल डॉट सीक, इसमें लिखेंगे 0। इससे क्या होगा, फाइल पॉइंटर जैसे फाइल कर्सर होता है कि हम कर्सर को जहां पे रखेंगे वहीं से लिखेगा, ऐसे ही फाइल पॉइंटर होता है। फाइल पॉइंटर अपेंड मोड में ओपन करने पर हमेशा लास्ट में होगा, क्योंकि हम राइट भी कर चुके हैं तब भी लास्ट में होगा, राइट नहीं भी किया होता तब भी लास्ट में ही होता। उसको स्टार्टिंग पोजीशन पे लाने के लिए हम फाइल डॉट सीक और स्टार्टिंग पोजीशन के लिए 0 लिखेंगे, आर्गुमेंट 0 देंगे। अब फाइल पॉइंटर 0 पोजीशन पे मतलब स्टार्टिंग में आ चुका होगा। इसके बाद हम रीड फंक्शन लगा देंगे और डेटा को प्रिंट कर देंगे। देखिए अब इसको रन करते हैं, ये लाइन दोबारा राइट हो जाएगी। ये लाइन दोबारा राइट ना हो तो हम इसमें कुछ और लिख सकते हैं। लिख सकते हैं पोएम एंड, रन कर देखिए हमारी पूरी पोएम जो थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये प्रिंट हुई। फिर हमने इसमें एक लाइन ऐड की थी वेरी गुड पोएम, ये प्रिंट हुई। फिर प्रोग्राम पोएम एंड लिखा था हमने, वो उसी में ऐड हो गया और प्रिंट हो गया। मीन्स ये फाइल का पूरा कंटेंट था जो कि प्रिंट हो चुका है। अगर हम अपनी फाइल में देखें तो यही कंटेंट आपको नजर आएगा। देखिए पूरा कंटेंट ये है, पूरी पोएम लिखी है, फिर वेरी गुड पोएम लिखा है, फिर पोएम एंड लिखा है। यही चीज आपके आउटपुट में नजर आ रही है, मीन्स पूरा कंटेंट आप देख सकते हैं। तो ए प्लस मोड इस तरीके से काम करता है। मीन्स ए प्लस मोड का वर्क तब होगा जब फाइल में कुछ राइट भी करना हो, पहले का कंटेंट रखना भी हो, इरेज ना करना हो, और हमें फाइल को रीड करने की भी जरूरत हो।
तो हम उसे ए प्लस मोड में ओपन कर लेंगे। ऐसे ही हम आपको बताते हैं कि आर प्लस और डब्ल्यू प्लस मोड कैसे काम करता है। तो एक नई फाइल बनाते हैं, प्रोग्राम 5, इसमें हम बताते हैं आर प्लस डॉट पी वाई। आर प्लस मोड कैसे काम करेगा इसके बारे में। सबसे पहले तो फाइल को ओपन करें। किसी फाइल को, तो हमारे पास दो टेक्स्ट फाइल हैं, ट्विंकल नाम की, एक रेन नाम की, तो किसी को भी ओपन कर लें। लाइक रेन नाम की पोएम हमने ओपन कर ली, डॉट टीएक्सटी। इसे ओपन करेंगे हम आर प्लस मोड में। फाइल ऑब्जेक्ट बना लें एज फाइल। देखिए आर प्लस मोड का काम, आर मोड का काम होता है रीड करना, आर प्लस मोड का काम होगा रीड करने के साथ राइट करना। इन दोनों ही कंडीशंस के लिए, मीन्स आर हो या आर प्लस हो, फाइल को एग्जिस्ट होना पड़ेगा या एग्जिस्ट करना पड़ेगा। मीन्स फाइल पहले से प्रेजेंट है, तभी हम उस पर आर या आर प्लस मोड अप्लाई कर सकते हैं। नई फाइल क्रिएट नहीं होगी, फाइल ओवर राइट होगी। जब भी हम आर मोड या आर प्लस मोड में ओपन करते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेगा। जैसे ये पोएम लिखी थी, तो फाइल का जो पॉइंटर था हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन में, मीन जीरो पोजीशन पे रहेगा। हम रीड करेंगे तब भी यहीं से रीड होगा, और राइट करेंगे तब भी यहीं से राइट होना शुरू होगा स्टार्टिंग में। देखिए अगर हम अभी यहाँ सीधे राइट करना ही शुरू कर दें, तो राइट करने के लिए फाइल डॉट राइट लिखेंगे, फिर यहाँ पे कोई लाइन राइट कर दें। लाइक यहाँ पर हम लिख दें हेलो स्टूडेंट्स, ये लिख दिया। फिर यूजर को मैसेज दे दें प्रिंट रिटर्न सक्सेसफुली। ये यूजर को मैसेज दे दें। मीन्स क्या किया हमने, आर प्लस मोड में ओपन किया। आर प्लस मोड हो या आर मोड हो, फाइल पहले से होनी चाहिए, तो रेन डॉट टीएक्सटी फाइल पहले से है। आर प्लस मोड है तो हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो हमने राइट ही किया है स्टार्टिंग में, तो फाइल पॉइंटर हमेशा स्टार्टिंग में रहता है। हमने लिखा हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्टिंग की पोजीशन से वो ओवर राइट होना शुरू होगा। देखिए इसको रन कराते हैं, रन कराया, मैसेज आ गया रिटर्न सक्सेसफुली। अब अगर हम रेन टीएक्सटी वाली फाइल को देखें, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से इसने राइट करना शुरू किया है हेलो स्टूडेंट। जितने करेक्टर्स राइट करेगा उतने करेक्टर्स पहले से जो प्रेजेंट होंगे वो हट जाएंगे, और उसके बाद का पूरा कंटेंट रहेगा। मीन सिर्फ कैरेक्टर्स को ओवर राइट करता है, जितनी जरूरत होगी उतने ओवर राइट हो चुके हैं, बाकी का कंटेंट रहेगा। मीन्स पहले का कंटेंट रहेगा बट ओवर राइट होगा। इस तरीके से आर प्लस मोड काम करता है। अच्छा क्या होगा अगर हमने पहले रीड किया होता, उस केस में क्या होता, चलिए देखते हैं। अगर रीड किया होता तब क्या होता, अगर इसकी जगह हमने राइट ना किया होता। ये हमारी फाइल थी रेन डॉट टीएक्सटी, इससे हम हटा दें, इतना इरेज कर दें, यहाँ पे फाइल कंप्लीट कर दें। ये हमारी फाइल थी रेनबो में। अब हमें पहले इसको रीड करना है। यहाँ पे आ गए विद ओपन रेन डॉट टीएक्सटी, इसे आर प्लस मोड में ओपन किया एज फाइल। तो पहले तो हम कंटेंट को रीड करेंगे। लाइक डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया, डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड। फिर हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट, पूरा डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब अगर हमें कुछ राइट करना हो तो हम राइट भी कर सकते हैं। तो फाइल डॉट राइट, राइट करते हैं यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स। क्या किया हमने, पहले फाइल का कंटेंट रीड कर लिया, प्रिंट कर दिया, फिर उसमें एक लाइन और ऐड की, मीन्स राइट की हेलो स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, पहले फाइल रीड होगी, रीड होते होते जब एंड हो चुका होगा तो फाइल का पॉइंटर पहुंच चुका होगा लास्ट में।
इसके बाद कुछ राइट करेंगे तो लास्ट में राइट होगा। देखिए, इसके बाद हम राइट करें, पहले पोएम प्रिंट हुई पूरी, फिर रिटर्न सक्सेसफुली मैसेज आ गया। रेन डॉट टीएक्सटी फाइल को देखें तो फाइल रीड हो चुकी थी, इसके लास्ट में हेलो स्टूडेंट्स ऐड हो चुका है यहाँ से। इस तरीके से आर प्लस मोड को यूज किया। मीन्स अगर आपने रीड फंक्शन लगा दिया तो फाइल का पॉइंटर पहुंच जाएगा लास्ट में, फिर आप कुछ राइट करेंगे तो लास्ट में ऐड होगा। अच्छा, अगर हम फाइल में रीड कर चुके हैं लेकिन फिर भी हमें स्टार्टिंग में ही लिखना हो तो क्या करेंगे, तो हमें फाइल पॉइंटर को मूव करना होगा। मूव करने का तरीका आपको बताया, फाइल डॉट सीक, तो इसकी स्टार्टिंग पोजिशन 0 सेट कर देंगे। अब फाइल पॉइंटर पहले डेटा रीड करेगा, लास्ट में पहुंच चुका होगा, फाइल डॉट सीक से स्टार्टिंग में आ जाएगा और वहां पे राइट कर देगा हेलो स्टूडेंट्स, मीन्स अब वहां पे और राइट करेगा। देखिए, इसने प्रिंट कर दिया जैसा मैसेज था, मीन्स जैसा फाइल का कंटेंट था। प्रिंट करने के बाद अगर हम फाइल में देखें तो हेलो स्टूडेंट्स और राइट हो चुका है स्टार्टिंग पोजीशन पर। यहाँ पर हेलो स्टूडेंट स्टार्टिंग पोजीशन राइट हो चुका है, लास्ट में तुमने पहले ही ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से आर प्लस मोड काम करेगा। मीन्स अगर फाइल आप रीड कर चुके हैं तो फाइल का पॉइंटर लास्ट में पहुंचा होगा। स्टार्टिंग से राइट करना है तो फाइल डॉट सीक से आप स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाइए, फिर राइट कर दीजिए। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे फाइल डॉट सीक तो डेटा राइट रीड करने के बाद पॉइंटर लास्ट में होगा, वहीं से राइट करना शुरू करेगा। अगर आपने रीड नहीं किया है पहले, स्टार्टिंग प्रोग्राम में ही आप फाइल डॉट राइट लिख रहे हैं, तो इनिशियल पोजीशन मतलब 0 पोजीशन से ही राइट करना शुरू करेगा। इस तरीके से आर प्लस मोड काम करता है। अब जानते हैं डब्ल्यू प्लस मोड कैसे काम करेगा। इसके लिए एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं, 06 डब्ल्यू प्लस डॉट पी वाई विद ओपन। ओपन करने का तरीका, तो इसमें किसी फाइल का नाम लिख दें, लाइक हम लिख देते हैं ट्विंकल डॉट टी एक्स टी। इसे ओपन करेंगे हम डब्ल्यू प्लस मोड में, ये लिख दिया, फिर एज फाइल, फाइल का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब डब्ल्यू प्लस मोड क्या करेगा, डब्ल्यू मोड काम करता है राइट करने के बारे में। अगर फाइल पहले से गिवन है तो इसका सारा कंटेंट डिलीट कर देगा और स्टार्टिंग से राइट करना शुरू करेगा। अगर फाइल गिवन नहीं है तो नई फाइल क्रिएट करेगा, फिर राइट करेगा। डब्ल्यू प्लस मोड है तो हम राइट करने के साथ रीड भी कर सकते हैं। तो अगर अगर हम अभी लिख दें फाइल डॉट रीड, इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लें, डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड, फंक्शन लगा दिया और हम प्रिंट करें, प्रिंट डेटा। एक लाइन और प्रिंट कर दें, प्रिंट डन। अभी क्या हुआ, ट्विंकल डॉट टीएक्सटी फाइल ओपन हुई डब्ल्यू मोड या डब्ल्यू प्लस मोड में। जब भी ओपन करेंगे तो फाइल का कंटेंट इरेज होगा, मीन्स डब्ल्यू मोड हो या डब्ल्यू प्लस मोड हो, फाइल पहले से बनी है तो उसका सारा कंटेंट इरेज होगा। जैसे फाइल थी हमारी पहले से बनी है, इसका सारा कंटेंट पहले डिलीट होगा। उसके बाद फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग पोजीशन पे आएगा, रीड करना शुरू करेगा। जब फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचेगा डिलीट करने के बाद तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। और आपने लगाया फाइल डॉट रीड, जब कंटेंट ही नहीं है तो ये कुछ रीड नहीं कर सकता। अगर इसे रन करें अभी तो आप देखिए डन तो लिख के आ गया जो हमने प्रिंट में लिखा था, और कुछ प्रिंट नहीं हुआ। और स्प्रिंकल डॉट टीएक्सटी अगर फाइल को देखें तो इसका सारा कंटेंट डिलीट हो चुका है, क्योंकि जब भी हम डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन करते हैं पिछला कंटेंट इरेज हो चुका होता है। अब इसमें हम कुछ राइट कर सकते हैं, मीन्स इसका वर्क तभी होगा जब आप पहले इसमें कुछ राइट करें फिर रीड करें, तभी रीड ऑपरेशन आपको दिखेगा।
तो पहले हम कुछ राइट कर लें, लाइक फाइल डॉट राइट, इसमें एक लाइन राइट कर दें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल लिटिल स्टार स्लैश एन, न्यू लाइन में लाने के लिए तो हमने राइट कर दिया। अब डेटा को रीड करना है, लेकिन जब हमने राइट किया तो फाइल पॉइंटर इसके बाद होगा, इस लाइन के बाद। अब डेटा रीड होगा तो उसी के आगे का रीड होगा, तो फाइल पॉइंटर को हमें पहले स्टार्टिंग पोजीशन पे मूव करना पड़ेगा। फाइल डॉट सीक फंक्शन से फाइल डॉट सीक इसकी इनिशियल पोजीशन 0 करेंगे, एक लाइन राइट की, फाइल पॉइंटर लाइन के लास्ट में पहुंचा, फाइल डॉट सीक से हम स्टार्टिंग पोजीशन में पहुंचे, फिर रीड किया डेटा नाम के वेरिएबल में सेव किया और फिर प्रिंट किया। तो इसे रन करें, देखिए अभी टेक्स्ट फाइल में कुछ नहीं है। जब इसे हम रन करेंगे तो हम रीड कर रहे थे फाइल का कंटेंट, तो फाइल का कंटेंट था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो रीड हो गया और लास्ट में हमने डन प्रिंट किया तो डन प्रिंट हो गया। फाइल को देखें तो एक लाइन लिखी जा चुकी है इसमें। इस तरीके से डब्ल्यू प्लस मोड काम करेगा। मीन्स अगर आपने पहले ही रीड लिख दिया तो उसका सारा कंटेंट इरेज हो चुका होता है डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस मोड में ओपन होने से, तो रीड कुछ होगा नहीं। तो पहले आप उसमें कुछ राइट कर लें, फिर आपको स्टार्टिंग से रीड करना है तो स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंचने के लिए फाइल डॉट सीक 0 लिखेंगे और फिर फाइल डॉट रीड फंक्शन रीड करने के लिए, फिर डेटा को प्रिंट कर दिया, फिर डन कर दिया। तो इस तरीके से डब्ल्यू प्लस मोड काम करेगा। क्लियर? चलिए अब आपको एक और फंक्शन के बारे में बताते हैं। फंक्शन का नाम था टेल। फाइल पॉइंटर को मूव करने के दो फंक्शन होते हैं, उन दोनों के बारे में आपको बताते हैं हम। जैसे इसी में बता दें, अगर यहाँ पर हम लगाते फंक्शन हमारा प्रिंट, जब भी हमें फाइल पॉइंटर की पोजीशन जाननी होगी तो हम ऐसा लिखेंगे फाइल डॉट टेल, फिर फंक्शन। ये क्या करेगा, फाइल पॉइंटर की जो भी करंट पोजीशन होगा वो बताएगा। इसे हम रन करें तो देखिए फाइल पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन 29 थी, तो इसने 29 बताया। फिर क्या हमने किया, फिर फाइल का कंटेंट रीड किया तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार प्रिंट हो गया और फिर डन हो गया। राइट मोड में ओपन कर रहे हैं तो हमेशा फिर से लिखेगा कंटेंट। देखिए कंटेंट ओवर राइट नहीं होगा, या ना ही उसके बाद लिखा जाएगा, फाइल का कंटेंट पूरा इरेज होगा फिर से लिखा जाएगा, तो फाइल का कंटेंट तो वही है। तो जब हमने फाइल डॉट टेल लगाया तो इसकी करंट पोजीशन 29 थी। 29 मीन्स एक लाइन लिखने के बाद जो पोजीशन थी वो 29 प्रिंट किया। अब अगर रीड करने जाएंगे तो 29 से आगे का रीड होगा, इसलिए हमने फाइल डॉट सीक लिखा था कि उसकी पोजीशन 0 हो जाए। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं कि 0 पोजीशन हुई या नहीं फाइल पॉइंटर की, तो यहाँ से प्रिंट करा के देख सकते हैं। सीक फंक्शन अप्लाई करने के बाद प्रिंट फाइल डॉट, अभी हमने यहाँ फाइल डॉट टेल लगाया तो उसने 29 दिखाया। सीक फंक्शन से 0 पोजीशन पे ले गए उसे, फिर फाइल डॉट टेल लगाया तो इसकी पोजीशन ये 0 दिखाएगा। डब्ल्यू प्लस मोड है तो हमेशा फाइल फिर से राइट होना शुरू होगी। देखिए फर्स्ट पोजीशन उसकी थी 29, जो कि पूरी लाइन राइट होने के बाद पॉइंट फाइल पॉइंटर पहुंचा था। फिर हमने सीक फंक्शन से उसकी पोजीशन 0 सेट कर दी तो 0 पे आ गया। फिर उसके बाद हमने प्रिंट किया था तो प्रिंट हो गया, डन प्रिंट किया था डन प्रिंट हो गया। इस तरीके से सीक और टेल काम करते हैं। मीन्स सीक फंक्शन से आप फाइल पॉइंटर को मूव कर सकते हैं और टेल फंक्शन से फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन जान सकते हैं। जो आपका ए और ए प्लस मोड हो गया, आर प्लस मोड, डब्ल्यू प्लस मोड, एक नया मोड है एक्स मोड, उसके बारे में बताते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो कैसे काम करेगा।
एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं 07। इसमें हम आपको बताएंगे एक्स मोड डॉट पी वाई। एक्स मोड के बारे में ओपन करने का तरीका वही। देखिए एक्स मोड क्या करता है, अगर फाइल पहले से बनी है तो ये एरर देगा, और फाइल पहले से बनी नहीं है तो ये रीड कर देगा। तो देखिए फाइल अगर हम पहले से भी बनी हुई फाइल दे दें, लाइक इसमें दे दें रेन डॉट टीएक्सटी, ऐसे ओपन कर दें एक्स मोड में, फाइल ऑब्जेक्ट एज फाइल बना लिया। अब यहाँ पे हम कुछ डेटा रीड करें, लाइक जैसे एक्स मोड राइट करने के लिए होता है तो राइट कर लें फाइल डॉट राइट, यहाँ कुछ राइट कर दें लाइक यू आर स्टडिंग एक्स मोड। ये हमने राइट किया, इसमें कुछ प्रिंट कर दें, प्रिंट रिटर्न सक्सेसफुली। देखिए इसको रन कराते हैं तो एरर आएगी क्योंकि रेन टीएक्सटी नाम की फाइल पहले से बनी है। एक्स मोड में जब भी हम ओपन करते हैं फाइल पहले से क्रिएट नहीं होनी चाहिए, अगर क्रिएट है तो एरर शो करेगा। इसे मैंने रन किया, देखिए आ गया एरर फाइल एग्जिस्ट रेन डॉट टीएक्सटी फाइल एग्जिस्ट एरर। ये एरर आ रही है प्रोग्राम में, क्यों आ रही है, क्योंकि फाइल पहले से बनी है। तो एरर ना है इसके लिए हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी, लाइक हम नई फाइल बना लें स्टेटस डॉट टीएक्सटी, नई फाइल, उसमें हम लिख दें यू आर स्टडिंग एक्स मोड। अब रन करें, देखिए ये एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी। अब मैसेज आ गया रिटर्न सक्सेसफुली, और एक नई फाइल बन चुकी होगी। इसमें देखें अगर हम स्टेटस डॉट टीएक्सटी, इसमें लिख गया यू आर स्टडिंग एक्स मोड। तो एक्स मोड इस तरीके से काम करता है, ये भी राइट करने का काम आएगा। इसका भी एक प्लस मोड होता है, अगर आप प्लस मोड में ओपन करेंगे तो फाइल के कंटेंट को आप रीड भी कर सकते हैं। तो रीड करने का तरीका वही है, आप राइट करते करते लास्ट में पहुंच चुके हैं। रीड करना हो तो फाइल डॉट सीक, इसकी स्टार्टिंग पोजिशन 0 सेट करेंगे, फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लें लाइक डेटा इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड फंक्शन लगा दिया, फिर हम डेटा की वैल्यू प्रिंट कर दें प्रिंट डेटा। तो हमने एक्स मोड में इसको ओपन किया, मीन्स फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अब एक्स मोड हो या एक्स प्लस मोड हो, ये पुरानी फाइल है, ये एरर दिखाएगा तो हम इसका नाम चेंज कर दें, लाइक यहाँ पे हम स्टेटस टू दे दें फाइल का नाम स्टेटस टू डॉट टी एक्स टी। इसे एक्स प्लस मोड में ओपन करेंगे मीन्स नई फाइल ही बनेगी, उसमें राइट कर देंगे यू आर स्टडिंग एक्स मोड। फिर फाइल के कंटेंट को रीड करना हो तो फाइल पॉइंटर को स्टार्टिंग में भेजना पड़ेगा, तो फाइल डॉट सीक लगा दिया, रीड कर लिया कंटेंट और उसका कंटेंट प्रिंट कर दिया प्रिंट डेटा से। लास्ट में यूजर को मैसेज दे दिया रिटर्न सक्सेसफुली या रीड सक्सेसफुली, या कुछ और लिख सकते हैं सक्सेसफुली डन ऑपरेशन कंप्लीटेड। ये भी लिख सकते हैं ऑपरेशन कंप्लीटेड मीन्स प्रिंट मैसेज, तो हम कुछ भी दे सकते हैं। रन करें इसको, फाइल का कंटेंट रीड हो गया यू आर स्टडिंग एक्स मोड, फिर ऑपरेशन कंप्लीटेड लिख के आ गया मैसेज हमारा। स्टेटस टू नाम की एक फाइल यहाँ बन चुकी है, देख सकते हैं आप स्टेटस टू, जिसमें लिखा है यू आर स्टडिंग एक्स मोड। इसका जो भी कंटेंट था हमने उसे प्रिंट किया था, तो उसका कंटेंट प्रिंट होके हमें नजर आ रहा है यू आर स्टडिंग एक्स मोड। तो इतनी चीजें आपने पढ़ी।
आपने ए प्लस मोड के बारे में जाना। अपेंड मोड कैसे काम करेगा। अपेंड मोड में पहले से फाइल क्रिएट होगी तो उसके लास्ट में ऐड कर देगा। क्रिएट नहीं होगी तो क्रिएट करके नया कंटेंट जो भी आप देंगे वो लिखेगा। ए प्लस मोड में जब भी हम फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल पॉइंटर लास्ट में ही होगा। डब्ल्यू प्लस मोड में जब भी ओपन करेंगे तो फाइल पॉइंटर वैसे तो स्टार्टिंग में होगा, अगर आप रीड कर लेंगे उसमें कोई डेटा राइट कर चुके होंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी फाइल पॉइंटर की। इन डब्ल्यू प्लस मोड या डब्ल्यू मोड में फाइल पहले से गिवन कंटेंट को इरेज करेगी, मीन्स पहले से गिवन कंटेंट पूरा हट जाएगा, नया कंटेंट राइट होगा। आर प्लस मोड में फाइल रीड करने के साथ आप राइट कर सकते हैं लेकिन फाइल पॉइंटर स्टार्टिंग पोजीशन पे रहेगा। एक्स मोड भी क्रिएट करने या राइट करने का काम आता है। एक्स प्लस के साथ आप रीड भी कर सकते हैं। एक्स प्लस मोड सबसे अलग है, अगर फाइल पहले से बनी नहीं है तभी बनाएगा, पहले से क्रिएटेड है तो फाइल क्रिएट नहीं करेगा, तब एरर दिखाएगा। तो आपने फाइल को रीड करना, राइट करना, अपेंड करना या एक्स मोड के जरिए न्यू फाइल क्रिएट करना सीखा। अब हम आपको बताते हैं फाइल को डिलीट कैसे करेंगे। अगर पहले से कोई गिवन फाइल है तो उसको डिलीट कैसे करें प्रोग्रामिंग के जरिए। तो एक नए प्रोग्राम पे आते हैं, प्रोग्राम 08 डिलीट फाइल डॉट पी वाई। ठीक है, डिलीट करने के लिए हमें मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट ओएस। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम ओएस डॉट रिमूव। रिमूव में उस फाइल का नाम देंगे जिसको डिलीट करना हो। लाइक हमें डिलीट करना है स्टेटस 2 नाम की फाइल, स्टेटस 2 डॉट टीएक्सटी फाइल का नाम दे दिया। अब यूजर को मैसेज दे देंगे प्रिंट रिमूव सक्सेसफुली, ये यूजर को मैसेज दे दिया। जब भी रिमूव करना होगा तो एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, रिमूव ओएस, सॉरी इंपोर्ट ओएस। फिर उस मॉड्यूल का नाम रिमूव फंक्शन का नाम है। जो भी फाइल रिमूव करनी है अगर सेम फोल्डर में है जिसमें सभी फाइल्स हैं तो सिर्फ फाइल का नाम दे दें, अगर डिफरेंट फोल्डर में है तो पूरी लोकेशन देंगे। यूजर को मैसेज को करने के लिए लिख दिया हमने रिमूव सक्सेसफुल। अब देखिए अभी स्टेटस 2 डॉट टीएक्सटी फाइल एग्जिस्ट कर रही है, जैसे इसको हम रन करेंगे ये फाइल रिमूव हो चुकी होगी। रन करें, आ गया रिमूव सक्सेसफुली लिख के, यहाँ पर मैसेज रिमूव सक्सेसफुली, और यहाँ से स्टेटस 2 डॉट फाइल हट चुकी है, वो फाइल अब बची नहीं। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। लास्ट में हम एक और प्रोग्राम आपको बताएंगे कि मल्टीपल फाइल्स को एक साथ कैसे क्रिएट करें और कैसे डिलीट करें। तो आइए तो सीखते हैं मल्टीपल फाइल्स को कैसे क्रिएट करें। जैसे हमने आपको एक प्रोग्राम बताया था टेबल का, कि टेबल को राइट करना हो किसी फाइल में या मल्टीपल टेबल्स को राइट करना हो, हम बताने जा रहे हैं मल्टीपल टेबल्स अलग अलग फाइल्स में कैसे राइट करेंगे। टेबल्स डॉट पी वाई एक पाइथन फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर मल्टीपल टेबल्स राइट करने के लिए अलग अलग नाम देना होगा, तो हम फॉर लूप से स्टार्ट करें। फॉर आई एन रेंज, हमें टेबल्स क्रिएट करनी है 2 से लेकर 50 तक, तो हमने 51 दे दिया। लास्ट में आके कॉलम लिखा, ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक एक टेबल का नाम चाहिए यहाँ से। इसके बाद हम एक नेम ले लेंगे, नेम इक्वल्स टू, और नेम में एफ स्ट्रिंग लगा के हम नेम देंगे फाइल का, क्योंकि फाइल का नाम हर बार चेंज होना चाहिए न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे नाम दे देंगे हम टेबल ऑफ, किसकी टेबल रहेगी वो फॉर लूप से आएगा, तो इसके लिए हमने दे दिया आई, टेबल ऑफ आई। अब आई में नंबर कहाँ से आएगा, वो फॉर लूप के जरिए आएगा। लाइक पहला नंबर आएगा 2 तो टेबल ऑफ 2 क्रिएट होगी, फिर टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4, इस तरीके से एक एक नंबर यहाँ से मिलता रहेगा आई के जरिए।
उस नंबर की टेबल क्रिएट होती रहेगी और नाम यहीं से उसका क्रिएट होता रहेगा। डॉट टीएक्सटी फाइल है तो डॉट टीएक्सटी लिख दें, इतना हमने लिख दिया। अब फाइल को ओपन करेंगे विद ओपन चलिए देखिए विद ओपन, फाइल का नाम क्या होगा और नेम वेरिएबल से आएगा, कॉमा। इसे ओपन करना है राइट मोड में क्योंकि हमें फाइल को राइट करना है तो राइट लिख दिया। फिर यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट एज फाइल, नेम में अलग अलग फाइल का नाम आना चाहिए। इसके लिए हमने फॉर लूप लगाया था बाहर और एक नेम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसको एफ स्ट्रिंग के जरिए उसका नाम लिख लिया। जितने बार ये फॉर लूप चलेगा उसके उतनी बार ये नेम वेरिएबल में लिखा नाम चेंज होगा। टेबल ऑफ एज इट इज रहेगा। आई को हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखा है तो आई की जगह नंबर आता रहेगा। टेबल ऑफ वन, फिर टेबल ऑफ टू डॉट टी, टेबल ऑफ थ्री डॉट टी। उस नाम को हम यहाँ यूज करेंगे फाइल को राइट करने में। अब फाइल का कंटेंट राइट करना है जो कि टेबल होगी, तो टेबल के लिए फॉर लूप दूसरा लगाना पड़ेगा, फॉर जे इन रेंज। नॉर्मली टेबल्स 1 से लेकर 10 तक मल्टीप्लाई होके आती, तो 1 कॉमा 10 के लिए हम 11 दे देंगे यहाँ पर। फिर जो भी कंटेंट राइट करना है वो लिखेंगे। तो राइट करना हमें फाइल डॉट राइट, एफ स्ट्रिंग के फॉर्म में राइट करेंगे। तो पहले तो आनी चाहिए आई की वैल्यू जिसकी टेबल है, तो टेबल किसकी है वो यहाँ से आएगा आउटर लूप से, मीन्स आई लूप से। आई की वैल्यू में वो नंबर आएगा कि किसकी टेबल है, लाइक पहले नंबर आया 2 तो 2 प्रिंट हो, इसके बाद इनटू साइन प्रिंट हो, 2 इंटू वन, फिर 2 इंटू टू, 2 इंटू थ्री। तो जो चेंज होने वाले नंबर्स हैं ये आएंगे इस जे लूप से। तो यहाँ पे जे की वैल्यू फिर इक्वल साइन एज इट इज प्रिंट होगा। आगे आना चाहिए इसका मल्टीप्लीकेशन, आई इंटू जे की वैल्यू। आई की वैल्यू जैसे स्टार्टिंग में इस फॉर लूप से 2 आएगा तो 2 इंटू जे की वैल्यू 1, तो 2 इंटू वन, 2 इंटू वन प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद अगली लाइन में जाना है कर्सर को तो स्लैश एन लिख दिया हमने यहाँ पे। फिर ये लाइन रिपीट होगी तो ये जो इनर लूप है चलता रहेगा 10 टाइम्स के लिए। 2 इंटू टू, फिर 2 इंटू थ्री, 2 इंटू फोर, 2 इंटू फाइव, ऐसे जे लूप की वैल्यू 10 तक इंक्रीज होगी, 11 पे टर्मिनेट हो जाएगी। जब ये टर्मिनेट होगा तो फिर से कर्सर आई लूप पे जाएगा। आई लूप में कर्सर इसकी रेंज की जो अगली वैल्यू होगी 3, टेबल ऑफ थ्री लिख जाएगा, 3 डॉट टीएक्सटी। नेम में वही आ जाएगा टेबल ऑफ थ्री। राइट मोड में ओपन होगी फाइल, मीन्स यहाँ से हम फाइल का नाम दे रहे हैं, हर बार चेंज हो रहा है। और इस जे लूप के जरिए हम फाइल का कंटेंट जो फाइल के टेबल के फॉर्म में है वो लिख रहे हैं। ये सब जब कंप्लीट हो जाए तो हम एक मैसेज दे सकते हैं यूजर को कि क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हम लिख दें प्रिंट इस तरीके से। फॉर लूप लगाया, नेम के लिए एफ स्ट्रिंग यूज किया, नाम चेंज हो इसलिए आई वेरिएबल दिया। विद ओपन से इस नेम की फाइल हम डब्ल्यू मोड में ओपन करेंगे, उसमें हम टेबल का कंटेंट राइट करेंगे। जब एक टेबल का कंटेंट राइट हो चुका होगा तो इनर लूप टर्मिनेट होगा, आउटर लूप पे आएगा, आउटर लूप से वैल्यू इंक्रीज होगी, अगला नाम मिलेगा नेम वेरिएबल को, उस नाम की फाइल ओपन होगी और उसमें टेबल का कंटेंट राइट होगा। उसके बाद फिर से आउटर लूप चलेगा, अगली वैल्यू मिलेगी, अगला नाम मिलेगा, उस नाम की फाइल डब्ल्यू मोड में ओपन होगी और फाइल का कंटेंट राइट होगा। इसे रन करते हैं, देखिए अभी फाइल्स हमारी नहीं है टेबल्स वाली। जैसे इसको रन करेंगे, रन किया तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने रन किया टेबल ऑफ टू, टेबल ऑफ थ्री, जितनी टेबल्स हमने बनाई थी सारी टेबल्स आ चुकी हैं, सब में कंटेंट भी आ चुका होगा। देखें ये 29 की टेबल है, 26 की टेबल, 35 की टेबल,
20 की टेबल, 14 की टेबल, 13 की टेबल, इन सारी टेबल्स का कंटेंट राइट हो चुका है। अगर यही काम हमें मैनुअली करना होता तो कितना टाइम लगता, इतनी सारी फाइल्स हमें एक एक करके क्रिएट करनी पड़ती, उनका डेटा राइट करना पड़ता। बट प्रोग्रामिंग के जरिए सारी फाइल्स एक ही बार में क्रिएट हो गई और सभी में अलग अलग डेटा लिखा जा चुका है। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आपको बताते हैं अगर मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। एक नई फाइल बना लेते हैं, पाइथन फाइल 09 डिलीट मल्टीपल्स डॉट पी वाई। मल्टीपल फाइल डिलीट करने के लिए हमें ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट ओएस, फाइल का नाम हमें बार बार चेंज करके डिलीट करना है, तो इसके लिए हम फॉर लूप लेंगे। फॉर आई इन रेंज, हमने टेबल बनाई थी 2 से, उन्हीं को डिलीट करते हैं जितनी फाइल्स अभी क्रिएट की थी। तो 2, जितनी हमने टेबल की फाइल्स क्रिएट की हैं उन्हीं सारी फाइल्स को हम डिलीट करेंगे। तो 2 लिखा, 50 तक की टेबल्स थी तो यहाँ पे 51 लिख दें जिससे कि लास्ट वैल्यू 50 आए। कॉलन, फिर नेम ले लेंगे, नेम इक्वल्स टू एफ स्ट्रिंग्स के जरिए नेम हमने दिया था, नेम एज इट इज देंगे, टेबल अंडर स्कोर ऑफ अंडर स्कोर, फिर आई की वैल्यू पहले 2 होगी, 3 होगी, ऐसे इंक्रीज होती रहेगी। और डॉट टीएक्सटी फाइल है तो डॉट टीएक्सटी, इसके जरिए हम फाइल का नेम एंटर कर पाएंगे। एफ स्ट्रिंग के जरिए जो विदाउट कर्ली ब्रेसेस होता है वो एज इट इज रहता है, जो कर्ली ब्रेसेस में होता है उसकी वैल्यू आती है। तो टेबल ऑफ एज इट इज रहा, आई लिखा है कर्ली ब्रेसेस में तो आई की वैल्यू जो भी आई की करंट वैल्यू है, फर्स्ट टाइम 2 होगी तो 2 आ जाएगी। तो टेबल ऑफ 2 डॉट टीएक्सटी, इसे ही रिमूव कर देना होगा। तो ओएस डॉट रिमूव, और नेम में वो फाइल का नाम सेव होगा जिसे रिमूव करना है, तो ओएस डॉट रिमूव नेम लिख दिया। तो फॉर लूप ये जितनी बार चलेगा उसके बाद नेम वेरिएबल का जो नाम है, मीन्स फाइल का नाम, वो चेंज होता रहेगा। वो नाम रिमूव फंक्शन को मिलता रहेगा और रिमूव फंक्शन उसको डिलीट करता रहेगा। मीन्स जितनी बार इटरेट होगा फॉर लूप, हर बार में एक एक फाइल डिलीट होती रहेगी। लास्ट में हम यूजर को मैसेज दे देंगे, प्रिंट ऑल द फाइल्स, ऑल फाइल्स रिमूव। तो अगर हमें एक ही फाइल रिमूव करनी होती तो डायरेक्ट लिखते os डॉट रिमूव फाइल का नाम, लेकिन हमें मल्टीपल फाइल्स रिमूव करनी है और सभी का नाम एक दूसरे से लगभग मिल रहा है, एक एक नंबर चेंज है 2 3 4 5, इसलिए हमें देने में आसानी हुई। फाइल का नाम नेम एफ स्ट्रिंग के जरिए सिर्फ आई की वैल्यू को चेंज करेंगे, फाइल का अलग अलग नाम मिलता रहेगा और वो नाम रिमूव फंक्शन के पास आएगा और रिमूव फंक्शन उसे डिलीट करता रहेगा। देखिए अभी हमारी फाइल्स दिख रही हैं, सभी टेबल वाली फाइल्स। जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे सारी फाइल्स रिमूव हो चुकी होंगी। रन किया, मैसेज मिल गया ऑल फाइल्स रिमूव, तो कोई फाइल यहाँ पे नहीं बची, सारी टेबल वाली फाइल्स रिमूव हो चुकी हैं। यहाँ पे कट का सिंबल भी आ चुका होगा अगर आपने पहले से कोई फाइल ओपन कर रखी है तो उस पर। इस तरीके से हम मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के जरिए। यही काम मैनुअली करना होता तो एक एक फाइल पे जाके राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं या कीबोर्ड से डिलीट करते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के जरिए सारी फाइल्स एक ही बार में डिलीट हो गई। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।